हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमृतसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से लेकर बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी तक सियासी दलों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का घेराव किया है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोरिया ने आप चीफ अरविंद केजरीवाल को पत्र कि बीजेपी नेता अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए अमृतसर जाना चाहते हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए चंदोरिया ने कहा, वह केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन पंजाब का क्या? लोगों में आक्रोश है। पंजाब में आपकी सरकार होने के बावजूद अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया है। मैं और दुष्यंत गौतम अमृतसर जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दी जाए। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कल जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला किया गया। आप राष्ट्र विरोधी होने के साथ साथ दलित विरोधी भी है। एक व्यक्ति प्रतिमा पर चढ़कर उसे नष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग एम्पटो के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा ने भोपाल में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने सौरभ की केस डायरी मंगवाई है। केस डायरी आने के बाद अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। आयकर विभाग, आईटी, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और एमपी लोकायुक्त की छापेमारी के बाद से सौरभ फरार चल रहा था। सोमवार को कोर्ट में पेश होने के बाद उसने सरेंडर किया है। बीते 18 दिसंबर को परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ के भोपाल अरेरा कॉलोनी स्थित ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा था। इस कार्रवाई में सौरभ शर्मा के पास करोड़ों की संपत्ति मिली। साथ ही उनके दोस्त चेतन सिंह गौर की कार से सोना भी बरामद हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में हैं। उन्होंने मऊ में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानते हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है और इसको खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी समेत हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है। ये संविधान कुछ दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, बल्कि मोदी जी के आने के बाद आजादी मिली। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये लोग 2-3 कारोबारियों को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इस संविधान ने कहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान का सारा धन अडानी को दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जबकि उद्योगपति हजारों करोड़ों सिर्फ बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। जितना धन अडानी के पास जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। पिछले 1 साल से जेडीयू के अंदर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के एंट्री की चर्चा चल रही है। पार्टी के अंदर काफी दिनों से निशांत कुमार को शामिल करने और नहीं करने को लेकर माथापच्ची चलती रही है। कार्यकर्ता निशांत कुमार को लाने की डिमांड करते रहे हैं, तो वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते रहे हैं। इस बीच 8 जनवरी को 48 वर्षीय निशांत, जो अब तक पर्दे के पीछे रहे हैं, अपने पिता के साथ उनके गृह की पहचान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे देश में डेटा को लीक किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने सोमवार 27 जनवरी 2025 को इस संबंध में अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो बयान पोस्ट किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, देश के सामने बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठी दोनों एक बड़ी समस्या बन गए हैं। बंगाल की ममता बनर्जी गेटवे बन गई है। वैसे तो 1971 से बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के समय रोहिंग्या बांग्लादेशी दोनों आए। अब ये देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है जो कट्टरपंथियों की एक जमात बन गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लालच की वजह से मानव प्रजाति को खत्म करने जा रहे हैं। अमेरिका और कोलंबिया अवैध प्रवासियों के मामले को लेकर आमने सामने आ गए। प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए बोगोटा आ रहे 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को कोलंबिया को अपना सबसे प्रिय अपना सेनापति भी कहा। जन्मपुरा सीट से सिसोदिया ही उम्मीदवार हैं और केजरीवाल उनके पक्ष में रैली करने पहुंचे थे। अब सवाल है कि केजरीवाल को डिप्टी सीएम के लिए मनीष सिसोदिया के नाम का ऐलान क्यों करना पड़ा। इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिल्ली वालों के लिए रोजगार का वादा किया है। पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने,
बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाका का वादा किया है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने गलत बिजली बिल माफ करने की भी गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का वादा किया और कहा कि दलित वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी बैठक में आज समाप्त हो गई। संसदीय समिति ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, यह एक हास्यास्पद कवायद थी, हमारी बात नहीं सुनी गई। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। वहीं जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के सभी आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत का नजरिया कायम रहा। बैठक के बाद उन्होंने कहा, आज खंड दर खंड बैठक हुई। विपक्षी सदस्यों ने 44 खंडों पर संशोधन पेश किए। मैंने सदस्यों से पूछा कि क्या वे संशोधन पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे संशोधन पेश करेंगे। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता। आज जिस तरह के संशोधन पारित हुए हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर विधेयक तैयार होगा। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने महाकुंभ 2025 को लेकर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान पर पलटवार किया है। आनंद दुबे ने कांग्रेस नेता से पूछा कि क्या कभी भी उन्होंने इस उत्सव में हिस्सा लिया है या इसे सिर्फ टीवी पर देखते हैं। दरअसल रविवार को दलवाई ने महाकुंभ मेला 2025 की व्यवस्था पर असंतोष जताया था। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बेहतर सुविधा और प्रबंधन की आवश्यकता है। उनके इस पर शिवसेना यूबीटी नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हुसैन दलवाई को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, हुसैन दलवाई कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। हुसैन दलवाई कुंभ के बारे में क्या जानते हैं? क्या वे कभी कुंभ में गए हैं? उन्होंने इसे सिर्फ टीवी में ही देखा है। आनंद दुबे ने कांग्रेस नेता को महाकुंभ का अनुभव लेने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, हम उन्हें कुंभ में आमंत्रित करते हैं और पवित्र स्नान कराते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या की पहचान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे देश में डेटा को लीक किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने सोमवार 27 जनवरी 2025 को इस संबंध में अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो बयान पोस्ट किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, देश के सामने बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठी दोनों एक बड़ी समस्या बन गए हैं। बंगाल की ममता बनर्जी गेटवे बन गई है। वैसे तो 1971 से बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के समय रोहिंग्या बांग्लादेशी दोनों आए। अब ये देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है जो कट्टरपंथियों की एक जमात बन गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लालच की वजह से मानव प्रजाति को खत्म करने जा रहे हैं। अमेरिका और कोलंबिया अवैध प्रवासियों के मामले को लेकर आमने सामने आ रहे हैं। प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए बोगोटा आ रहे 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को कोलंबिया ने एंट्री की इजाजत नहीं मिली थी। सोशल मीडिया पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने लिखा, ट्रंप, मुझे वास्तव में अमेरिका की यात्रा करना पसंद नहीं है। ये थोड़ा उबाऊ है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ कुछ सराहनीय चीजें हैं। मुझे वाशिंगटन के अश्वेत लोगों के बीच जाना पसंद है। अमेरिका में अश्वेतों और लैटिनों को एक साथ आना चाहिए। बिहार की सियासत में क्राइम को लेकर हमेशा राजनीतिक गर्म होती रही है। सत्ता बदलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां बिहार सरकार पर लगातार क्राइम को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देकर राजनीति गर्मा दी है। दिलीप जायसवाल ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार क्राइम होंगे। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के शासन में कानून का राज है। अभी से लेकर चुनाव तक विपक्ष कुछ कहने लायक नहीं है। अफवाहों पर ताला लग गया है। इन लोगों का सपना देखना बंद हो गया है। विपक्ष के लोग घिसा पिटा गाना बजा रहे हैं। दिलीप जायसवाल के बयान पर बिहार की राजनीति में अचानक उबाल आ गया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष के लालू यादव को फादर ऑफ क्राइम कहने का जदयू ने भी समर्थन किया। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले एक बार फिर बड़ा खेल होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ मिलकर ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने की रणनीति बना रहे हैं। इसमें उनको बड़ी सफलता भी मिलती दिख रही है। इस कारण राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। इस ऑपरेशन के तहत शिवसेना ठाकरे गुट के 6 सांसद
और कुछ विधायक शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। इस बीच इसकी शुरुआत भी होती दिख रही है। चर्चा है कि धाराशिव से सांसद ओमराजे निम्बालकर शिंदे गुट की ओर जा रहे हैं। ये चर्चाएं धाराशिव में हुई जिला योजना समिति की बैठक के बाद उठी हैं। एक ओर जहां शिंदे के ऑपरेशन टाइगर की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी ओर खुद सांसद ओमराजे निम्बालकर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।